भारत के उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के शांत शहर में साहस और दृढ़ संकल्प की एक असाधारण कहानी सामने आई। यह अरुणिमा सिन्हा की सच्ची कहानी है, एक ऐसी महिला जिसने विपरीत परिस्थितियों को जीत में बदल दिया। कौन है अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, जिनका खेल जगत में बड़ा नाम बनाने का सपना था। अरुणिमा सिन्हा ने एक शानदार वॉलीबॉल करियर का आनंद लिया, जिसने उनके मार्ग को गौरव से रोशन किया। भारत के उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर शहर की रहने वाली अरुणिमा खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के सपने के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में उभरी। कोर्ट पर उनके कौशल, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व ने उन्हें अपने साथियों और प्रतिस्पर्धियों के बीच पहचान और सम्मान दिलाया। अपने खेल के प्रति अरुणिमा का समर्पण उनकी उत्कृष्टता की निरंतर खोज में स्पष्ट था, और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें भारतीय वॉलीबॉल की दुनिया में एक उभरते सितारे के रूप में चिन्हित किया। असाधारण दुखद मोड़। हालांकि अप्रैल 2011 में उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया, जब डकैती के प्रयास का विरोध करते समय उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। उस भयावह रात में ट्रेन की पटरी पर अरुणिमा सिन्हा का जीवित रहना उनकी असाधारण लचीलेपन का प्रमाण था। चलती ट्रेन में लुटेरों से सामना होने पर अरुणिमा ने अदम्य साहस का परिचय दिया और खतरे के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह अपने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। दुर्भाग्य से स्थिति इतनी बढ़ गई कि उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। गंभीर रूप से घायल और बेहोश अरुणिमा अंधेरे और अनिश्चितता का सामना करते हुए उजाड़ ट्रेन ट्रैक पर पड़ी रही। नतीजा ये हुआ कि अरुणिमा का पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। स्ट्रॉन्ग विल पावर असंभव को संभव कर डाला। उन महत्वपूर्ण घंटों के दौरान उनका जीवित रहना दृढ़ इच्छाशक्ति और भाग्य का एक संयोजन था। शारीरिक और भावनात्मक आघात के बावजूद अरुणिमा की अदम्य भावना कायम रही, जिसने आने वाले वर्षों में विपरीत परिस्थितियों पर विजय की उनकी उल्लेखनीय यात्रा के लिए मंच तैयार किया। अरुणिमा ने निराशा के आगे झुकने के बजाय विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने का फैसला किया। उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह इस त्रासदी को अपने जीवन को परिभाषित नहीं करने देगी। पहले से कहीं अधिक मजबूत भावना के साथ उसने एक असंभव लक्ष्य पर अपनी नजरें जमाई। वो था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। अरुणिमा की एवरेस्ट जीतने की यात्रा तीव्र शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से भरी थी। उन्हें संदेहियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी क्षमताओं पर संदेह किया और उनके सपने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया। निडर होकर उसे कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, अपने कृत्रिम अंत को अपनाना पड़ा और खतरनाक चढ़ाई के लिए आवश्यक ताकत का निर्माण करना पड़ा। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने असंभव को हासिल किया। वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। उनकी विजय की गूंज न केवल हिमालय में बल्कि विश्व स्तर पर गूंजी। अरुणिमा ने सिर्फ एक पर्वत पर विजय प्राप्त नहीं की थी, उसने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि मानवीय आत्मा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अस्पताल के बिस्तर से दुनिया के शीर्ष तक, उनकी कहानी ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले अनगिनत व्यक्तियों, एथलीटों और सामान्य लोगों को समान रूप से प्रेरित किया। अरुणिमा एवरेस्ट पर नहीं रुकी, वह अदम्य भावना और दृढ़ता का प्रतीक बनकर अन्य चुनौतीपूर्ण चोटियों पर चढ़ गई। अपनी पर्वतारोहण उपलब्धियों से परे, अरुणिमा सिन्हा ने अपना जीवन दूसरों को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को समर्थन और सशक्त बनाने, उन्हें खेल और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अरुणिमा फाउंडेशन की स्थापना की। अस्पताल के बिस्तर से दुनिया के शीर्ष तक अरुणिमा की यात्रा साहस, दृढ़ संकल्प की शक्ति और सबसे कठिन चुनौतियों से भी ऊपर उठने की मानवीय भावना की क्षमता का एक प्रमाण है। उनकी सच्ची कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। हम सभी को याद दिलाती है कि अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को महानता के अवसर में बदल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को महानता के अवसर में बदल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी अरुणिमा सिन्हा की सच्ची कहानी पसंद आई होगी।
आपकी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।